आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा विद्युत विभाग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बारे में करेंगे। जैसे कि सभी आइलैंडर्स इससे जूझ ही रहे हैं, जो जिस हिसाब से पावर कट हो रहा है हर दिन, और ऐसे समय में जब अभी स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी पर हैं, पीक आवर्स में ये लोग पावर कट करते हैं। दिन में तो कई बार, कोई गिनती कोई हिसाब है नहीं कि कितनी बार लोड शेडिंग होती है, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा लेंदी उनका लोड शेडिंग चलता है कि अब हर किसी के घर पे इन्वर्टर हो, हर कोई अफोर्ड कर पाए, वैसा भी नहीं है। तो पता नहीं क्या, किस हिसाब से इनका ये जो लोड शेडिंग है और ये कब ख़त्म होगा, ये भी नहीं पता है। चाटम पावर हाउस 10 मेगावाट का उन्होंने उनका पावर जनरेट करने के लिए रखा हुआ है, जिसमें से सिर्फ 1 मेगावाट अपने को मिल रहा है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे लेकर के हिंदू राष्ट्र शक्ति से जुड़े राकेश्वर जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कई सारे इश्यूज को रेस किया है। उनके मन में भी कई सारे सवाल हैं, कुछ लोगों ने उनसे भी शिकायतें की है। जो अभी प्रमोशन हुआ है जेईस का, एई में प्रमोशन हुआ है, उसमें भी फेवरिज्म की बात की है उन्होंने। और कई 15 साल 20 साल से लोग एक ही जगह पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए हैं। सभी दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी को भी नमस्कार। देखिए, मेरे सवाल प्रशासन से है, हमारे सेक्रेटरी पावर साहब से, चीफ सेक्रेटरी महोदय जी से और हमारे जॉयदर साहब से। हाल में ही विद्युत विभाग में जेई से एई में प्रमोट हुए हैं, उनको लेकर मेरा पहला सवाल ये है, जो लोग 15 साल से जेई की पोस्ट में अपने साइड ऑफिस में कार्यरत थे, उन्हें प्रमोट कर एई में वहीं सब डिवीजन में दिया गया है, जबकि बाकी लोगों को नहीं दिया गया है। लगभग 30 जेई का प्रमोशन हुआ है। दूसरी चीज़, 15 साल से जो जेई अपने साइड ऑफिस में कार्यरत थे, उनको वहीं डिवीजन में दिया गया है, बाकी को नहीं दिया गया है। क्या इसमें हमारा एससी जॉयदर साहब का कोई मकसद थी या उनको कोई उससे बेनिफिट मिलती थी? मेरा दूसरा सवाल आपसे, देखिए, प्लानिंग सेक्शन किसी भी विभाग का एक जान होती है, मगर मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, जो 40 जेई की जो प्रमोशन हुई है एई में, इनमें से किसी को भी प्लानिंग सेक्शन में नहीं दिया गया। जबकि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वहां पे कार्यरत 10 से 20 साल के जो जेई है, वहां से सप्लाई ऑर्डर जाती है और ये उन्हीं की करीबी नजदीकी के लोगों को मिलती है। तो मैं प्रशासन से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस पर जितने जल्द हो सकते हैं एक्शन लीजिए, क्योंकि हार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट इज ब्लैंक, इसको फिल नहीं किया गया है, जबकि 40 को प्रमोट किया गया है। जब से जेम पोर्टल आया है हमारे मोदी गवर्नमेंट जी के उस पर, तो जितने भी परचेसिंग है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, वो जेम के द्वारा होती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक जेई मैडम जो चेन्नई में बैठी है, अभी उनको प्रमोट किया गया है एई में, तो वो करीबन 20 साल के लगभग हो चुका है, वो जेई के पोस्ट में से ही वहीं पे है और अभी भी वहीं पे है। तो उनको वहाँ पे क्यों रखा गया है? जब जेम पोर्टल दोबारा परचेसिंग होती है तो उसको जरूरत नहीं है वहाँ पे रहने का, उनको यहाँ पे ला के जो भी आप कोई जगह साइड ऑफिस में दे सकते हैं। टाटम का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 10 मेगावाट की है, जबकि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में 1 मेगावाट मिलती है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, एससी साहब, जॉयदर साहब, वहाँ पे 4 ए का पोस्टिंग करा के रखा हुआ है 1 मेगावाट के लिए, जो कि मेरे ख्याल से 4 घंटा तक चलती होगी। 1 मेगावाट के लिए 4 असिस्टेंट इंजीनियर, ये मुझे समझ में नहीं आई, ये कहाँ का दस्तूर है। तीसरी चीज़, बड़ा मैं 2 मेगावाट का एक जनरेटर था जो इंस्टॉल हुई थी, और वो अपने पीरियड में ही थी, गारंटी पीरियड में, वो खराब हो गई। उसका बेसिस में या तो उसको रिप्लेस कर देना था या रिपेयर करना था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर वो रिपेयरिंग का फंड दे दिया गया है कि वो रिपेयर हो चुकी है करके। मैं हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से एवं पावर सेक्रेटरी से कहूँगा, साहब आप इसमें एक कमेटी बनाइए और आप भी इसमें रहिए और ये फाइंड आउट करिए कि जब 2 मेगावाट का जनरेटर सेट, जो कि एक 7-8 साल पहले लिया गया था, इंस्टॉल किया गया था, वो रिपेयर ही नहीं हुई और गारंटी पीरियड के समय ही खराब हो गई, उसको ना ही रिप्लेसमेंट किया गया, तो उसका रिपेयरिंग चार्ज कैसा गवर्नमेंट दे दी जो भी पार्टी कंसर्न पार्टी को, ये मुझे समझ में नहीं आया। यदि
10 मेगावाट जो इंस्टॉल्ड है चाटम पावर हाउस में, जिसको 4 यही साहब देख रहे हैं, सिर्फ उसमें से 1 ही मेगावाट चल रहा है। तो मतलब सीधी सा है कि 9 मेगावाट उपलब्ध नहीं है। अगर 10 मेगावाट का जनरेटर सेट चलना शुरू हो जाती है चाटम पावर हाउस में, रिपेयर होके जो भी उनका प्रॉब्लम है मरम्मत करके, तो मैं एश्योर करता हूं अंडमान निकोबार आइलैंड में बिजली की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। पर मुझे दुख से कहना पड़ रहा है इस विषय में किसी की भी ध्यान आकर्षित नहीं हुई, और ना ही कंसर्न डिपार्टमेंट विद्युत विभाग ना ही सेक्रेटरी पावर को ये चीज़ की सूचना दी, और ना ही हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी तक ये बात पहुंची। तो मैं मैडम आपकी यूट्यूब न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे पावर सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरे जो 3-4 पॉइंट है, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये जेन्यून है। दूसरी चीज, ये हमारी आइलैंड के लोगों के हित के लिए है। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने राकेश्वर जी को सुना, उन्होंने कई सारे सवाल प्रशासन पे उठाए हैं। सबसे पहला उनका मुद्दा यही था कि जब आप प्रमोशन दिए, आपने, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रमोट किया है, उनको प्रमोशन मिलना भी चाहिए, लेकिन जब आप लोगों ने ट्रांसफर किया है, रीशफल किया है, तो फिर शफलिंग सबका होना चाहिए। हर किसी को आप इधर उधर कीजिए, आप उसमें भी फेवरिज्म किया गया है, इस तरह का उन्होंने कहा है। जेम पोर्टल है परचेसिंग के लिए, अभी जिस महिला के बारे में उन्होंने बताया कि उनका भी प्रमोशन हुआ है और वो पिछले 20 सालों से चेन्नई में है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो परचेसिंग में है, वहाँ पर परचेस कर रहे हैं। तो जब पोर्टल है और पोर्टल से ही सब चीज़ें परचेस होती है, तो उन्हें वहाँ पर बिठा कर रखने का क्या मतलब है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और इस पे जो भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे, क्योंकि हमने जब इनके एससी से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से बात की और इस मुद्दे के बारे में पूछा, तो उन्होंने इन सभी आरोपों को बेसलेस बताया, बोगस बताया, और उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हम प्रशासन पर छोड़ते हैं, वो देखे क्या निर्णय ले सकते हैं, जो भी ट्रांसपेरेंट मैनर में जो भी कार्रवाई होनी चाहिए।